हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुवाइब्स। और मेरा नाम है अंजलि गुप्ता। आज हम लोग जो है वो ईवीएस के जो चैप्टर्स कैटेगराइज करने के लिए मैंने बात किया था, तो मतलब आप में से किसी ने मुझसे बोला कि इसको डिवाइड आप कर दीजिए। तो सारे चैप्टर्स की रीडिंग करके ही आप डिवाइड कर सकते हैं। बिना चैप्टर्स रीड किए आप जो है चैप्टर्स को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सी थीम में कौन सा चैप्टर आएगा। आप इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि चैप्टर के नेम भी कुछ ऐसे हैं कि आप नेम से जो है वो जान नहीं सकते। फूड के चैप्टर तो चलो आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ ये फूड में जाएगा थीम में, लेकिन जो और भी कुछ चैप्टर्स हैं वो आपको बिना रीड किए समझ में नहीं आएंगे। तो ईवीएस में बेसिकली जो 6 थीम्स आपको बताई गई हैं, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड वाटर शेल्टर थिंग्स वी मेक एंड डू और इस तरह से, ठीक है। तो जितनी भी ये थीम्स हैं उनमें आपको चैप्टर्स को डिवाइड करने हैं क्लास 3, 4, 5 के, ठीक। तो मैंने इधर पे थीम्स जो इधर पे लिखी हुई है और ये चैप्टर्स हैं। तो अभी 2 थीम्स हैं यहाँ पे। तो अभी आज हम लोगों ने क्लास 3 का जो है वो लिया है ईवीएस का। इसी तरह हम लोग क्लास 4 और क्लास 5 की भी चैप्टर को कैटेगराइज कर लेंगे। और इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, तो फ़ायदा होगा ये कि जब आप अगर अपना डेमो दे रहे होंगे तो आप एक थीम की जो है वो एक मतलब इंट्रोडक्शन जो है वो रेडी कर सकते हैं और आप वो चैप्टर्स देख के समझ जाएंगे कि हाँ इस थीम में ये वाली इंट्रो हमें देनी है। क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं है कि अगर आपको चैप्टर बोल भी दिया कि आप चलिए बुक भी दे दी गई कि इस चैप्टर को समझाइए, तो आप वहाँ पे इतना जल्दी नहीं समझ पाएंगे कि पूरा चैप्टर रीड करके और फिर हम सोचें कि कौन सी थीम है। तो ऐसा, और इंट्रोडक्शन वहाँ रेडी करें तो इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से मतलब थोड़ा इजी वे में काम करना है तो आपको चैप्टर्स की रीडिंग के पहले जो है थीम वाइज कैटेगराइज कर लीजिए चैप्टर्स को और फिर उस हिसाब से उसको रीड करिए और उसका जो है एक थीम का एक इंट्रो रेडी कर लीजिए। तो इससे जो है बहुत आसानी होगी डेमो के टाइम में, है ना। तो चलते हैं आज क्लास 3 का जो हम लोगों ने लिया है थीम वाइज चैप्टर, उसको देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहले जो हमारी थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसमें जो आपकी सब थीम भी दे रखी हैं जो 4 हैं, है ना। 4 सब थीम है, एनिमल्स, प्लांट्स, वर्क एंड प्ले और रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एनिमल्स में कौन कौन से चैप्टर हैं आपके। पूनम्स डे आउट। अब आप इस नाम से नहीं समझ पाएंगे कि चैप्टर में क्या है ना। तो आपको चैप्टर रीड करने के बाद ही आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पूनम्स डे आउट में जो है वो एनिमल्स के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको क्लास 3 में बच्चे को ये नहीं बताना है कि मतलब आपको सारे मतलब बर्ड्स अलग है और रेप्टाइल्स अलग हैं, तो ये सारी चीज़ें इंसेक्ट्स अलग हैं। एनिमल्स मतलब एनिमल्स, उसमें मतलब सारी चीज़ों को एनिमल्स ही बताया गया है। अगर बर्ड भी है और अगर मतलब वाटर वाले एनिमल है, मतलब कोई भी टाइप के अगर एनिमल है वो सब एनिमल्स में ही काउंट होंगे, मतलब इंसेक्ट वगैरह जो भी कुछ है। तो इसमें ये बताया गया क्लास 3 में पूनम्स डे आउट में कि आपको सारी चीज़ों को है इस टाइम पे बच्चे को एनिमल ही कंसीडर कराना है, ना कि बर्ड इंसेक्ट ये सब नहीं बताना है, ठीक। फिर है फ्लाइंग हाई, आपका जो है सेकेंड चैप्टर है। फिर आपका थर्ड चैप्टर है आवर फ्रेंड्स एनिमल्स, ठीक है। फिर है प्लांट्स के चैप्टर में द प्लांट फेरी है, ठीक। प्लांट फेरी में आपकी जो वो लीव्स के बारे में और ये सब बताया गया है ना, कि लीव्स कितने कितने टाइप की और कौन कौन सी हो सकती है, ये सब। तो आप जब चैप्टर रीड करेंगे ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिर वर्क एंड प्ले, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, और सेकंड है गेम्स वी प्ले। सेइंग विदाउट स्पीकिंग में आपका मतलब वो कौन सा चैप्टर है आपका, जो रवि भैया वाला शायद चैप्टर इसी में है ना। और रिलेशनशिप जो है वो आवर फर्स्ट स्कूल, शेयरिंग आवर फीलिंग्स, फैमिलीज कैन बी डिफरेंट एंड वेब ऑफ लाइफ, ठीक। तो ये चैप्टर्स हैं आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के। अब जो फूड के चैप्टर है वो कौन से हैं, फूड्स वी ईट, द स्टोरी ऑफ फूड, व्हाट इज़ कुकिंग, ठीक है। तो ये जो है फूड के चैप्टर है। अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना है कि जैसे आप 3rd, 4th, 5 के लिए अगर पढ़ रहे हैं ना, 3rd, 4th, 5th के लिए, तो आपको करना क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप 3rd क्लास के बच्चे को फूड के चैप्टर में कितना आप उसको बताएंगे। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता देनी है ना। आप बता सकते हैं कि सोर्स ऑफ फूड क्या है, ठीक है। और मतलब इस तरह की चीज़ें आप उसको बता सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं बता देनी है, ठीक है। फिर 4th क्लास में उसको थोड़ा सा हाई ले जाइए कि मतलब गुड फूड क्या है, बैड फूड क्या है, या मतलब थोड़ी और इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और क्लास 5th में आप जो है वो
विटामिन्स और मिनरल्स ये सब बता सकते हैं, है ना, बच्चों को। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कैटेगराइज करके रखना है कि थर्ड में क्या पढ़ाना है, क्योंकि ये थीम्स तो आपको मतलब सब में मिलेंगी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि फूड जब आप थर्ड क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको कितनी चीज़ें बतानी है, फोर्थ में पढ़ा रहे हैं तो आपको कितनी चीज़ें बतानी है, और फिफ्थ पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो ये 2 थीम ये हो गई। अब आप बाकी की 4 थीम है वो हम लोग आगे देखते हैं उसको भी, ठीक है। हमारी जो थर्ड जो थीम है वो है शेल्टर, ठीक है। शेल्टर पे कौन कौन से चैप्टर आएंगे? छोटूज़ हाउस और हाउस लाइक दिस। छोटूज़ हाउस में एक छोटू मतलब लड़का होता है, छोटा बच्चा, तो वो कैसे कैसे अपना घर बना के रहता है ना, उसके बारे में बताया गया है। और हाउस लाइक दिस, इस वाले चैप्टर में आपको असम में कैसे घर होते हैं, और लद्दाख में कैसे घर होते हैं, राजस्थान में कैसे घर होते हैं, इन सब के बारे में बताया गया, ठीक। तो ये शेल्टर में आ जाएंगे। फिर फोर्थ है वाटर। वाटर में वाटर और वाटर चैप्टर है। फिर आपका इट्स रेनिंग, इसमें जो है आपको हाथी होता है, एलिफेंट, उसके बाद वो उसकी जो स्टोरी बताई गई है आपको, ठीक है। हाँ, और फिर थर्ड है आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो आपको जो है मतलब एक बार आप चैप्टर्स रीड कर लेंगे, फिर आपको जो है स्टोरी याद रहेगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो जब आप अगर उसे देखेंगे ना तो वो याद आ जाएगा किस तरह से आपको पढ़ाना है, क्या करना है ना। फिर है पांचवा ट्रैवल। ट्रैवल में फ्रॉम हियर टू देयर, हियर कम्स अ लेटर, लेफ्ट एंड राइट, ठीक। ये ट्रैवल के बारे में है। फिर थिंग्स वी मेक एंड डू में वर्क वी डू, और मेकिंग पॉट्स है, और अ ब्यूटीफुल क्लॉथ, ठीक है। तो आपने जो थीम्स के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर्स को जो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो आई होप ये आपको चीज़ें थोड़ी पसंद आई होंगी, है ना। और फिर हम लोग अब जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि क्लास फोर्थ के जो चैप्टर्स है उसको देख लेंगे, क्लास फिफ्थ के चैप्टर्स को देख लेंगे, ठीक है, उनको डिवाइड कर लेंगे। अभी क्लास थर्ड का ही सिर्फ रीड करके इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आगे के जो चैप्टर्स है उसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।